हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खूबसूरत से चैनल संकल्प भारत जय में। और जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपको, आपके परिवार वालों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भैया शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर। तो बच्चों ये है ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5 है सर। यस बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5। आप जानते हो यहां पे ये ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, लेकिन ये चैप्टर का नाम है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। तो देखिए भैया आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज बेटा जो प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने सवाल आपको होमवर्क के लिए दिए थे वो हम लोग भैया डिस्कस करने वाले हैं। और भाई साहब पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि जेईई मेंस एडवांस में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। और भी बेटा फॉर्मुलेस करने वाले हैं, ढेरों फॉर्मुले हैं। कुछ फॉर्मुले जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताए थे उनके बेटा हम लोग प्रूव भी करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। तो देखिए भैया क्या चीज है, सबसे पहले होमवर्क डिस्कशन। होमवर्क डिस्कशन से पहले बेटा एक देखिए बाबा का ज्ञान हम आपको देना चाहेंगे। तो देखिए भैया बाबा जी का यह कहना है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो ब्रदर यहां देखिए, अगर ये भैया कैपिटल आर है, फॉर एग्जांपल ये जो भैया आपको दिया हुआ है हाइपोटेनियस, इसका जो मेजर है बेटा वो कैपिटल आर है। और बेटा ये वाला एंगल जो है बेटा ये थीटा है। ठीक है भाई। अच्छा ये अगर थीटा है तो पूरा विश्व जानता है कि सर ये वाला एंगल कितना होगा, इट विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा। अरे होते सर, यस बेटा। और ये वाला जो एंगल आप देख रहे हो ये कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये दिया है। ठीक है भैया, ये एक देखो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब भाईजान बहुत ज्यादा आपको ध्यान से देखना है और एक चीज अपने खून में बेटा सेट करनी है कि अगर ये आर है तो जो भैया जो थीटा की जो करीब वाली साइड होती है वो होती है भैया आर कॉस थीटा। ये अगर भैया कैपिटल आर है तो भैया जो ये एंगल थीटा इसके करीब वाली साइड होती है भैया आर कॉस थीटा, और ये बाहर वाली साइड बेटा होती है आर साइन थीटा। आप सब फिजिक्स के दीवाने हो तो भैया काइनेमेटिक्स में ऐसे इंक्लाइन प्लेन वाले सवाल आपने जरूर किए होंगे, आपके मास्टर ने, आपके टीचरों ने ये जरूर कराया होगा कि सर अगर ये आर है तो ये आर कॉस थीटा कैसे होता है और ये आर साइन थीटा कैसे होता है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चंस में ये यूज होता है। तो देखिए इन शॉर्ट ये चीज बेटा आपको ध्यान रखनी है कि जो थीटा के सर करीब है, जो सर थीटा के साथ वाली साइड है वो भैया कॉस वाला कंपोनेंट होता है, और भैया ये जो थीटा से जो दूर वाली साइड है वो भैया साइन वाला कंपोनेंट होता है। ये चीज बेटा आपको अपने खून में एकदम ऐसे बसा लेनी है, ऐसे बसा लेनी है कि जीवन में आप कभी ये चीज ना भूलो। तो देखो भैया इसका यूज भैया किया था जेईई एडवांस ने 2010 वाले सवाल में। तो देखिए भैया जेईई एडवांस ने जो भैया 2010 का जो भौकाल एकदम कंप्लीट मारा हुआ है उसमें देखो ये वाला सवाल आया था। हाँ ये भैया होमवर्क नहीं था क्योंकि भूल से मैंने ये वाली स्लाइड भैया लास्ट लेक्चर में डिलीट कर दी थी, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं आपको देखो पॉज करने का टाइम देता हूं, आपको मैं 10 मिनट देता हूं। हाँ ये वीडियो 10 मिनट तक पॉज नहीं रहेगा, मैं बस स्क्रीन से हटूंगा। आप भैया ये वाला सवाल अच्छे से पढ़ लेना, 10 मिनट ट्राई करना, होता है ठीक है, नहीं होता है तब भी बेटा कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं भी आपको सिखा दूंगा। तो देखो भैया यहां पे आता है जो आपको सवाल दिया हुआ है, सवाल आपको दिया है, चलिए भैया ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। शायद आपने 10 मिनट इसे पॉज करके बहुत बढ़िया से कर लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा। अगर आप में से कुछ लोगों का ये सवाल हो गया है तो अभी आप कमेंट कर सकते हो एडवांस विद दिल, मतलब हां सर ये सवाल हमने कर लिया है। अगर आंसर आ गया है तो वो सही होगा, मैं दिल से समझता हूं, यस मैं दिल से मानता हूं कि अगर आपने ट्राई किया और आंसर कुछ भी आया है तो आपको पता लग गया होगा कि आपका आंसर सही है। तो भैया आप एडवांस विद दिल कमेंट कर दीजिए, और जिनसे नहीं हुआ था वो बिल्कुल टेंशन ना लो, वो लोग बाबा विद दिल कमेंट कर दो। और ये जो सवाल है इसको ध्यान से देखो कि ये सवाल कैसे होगा। तो देखिए सवाल में ये बोला गया कि देखिए भैया दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं बहुत सही सर्कल की, उस वाले सर्कल का सर जो रेडियस है सर, रेडियस उसका है 2 यूनिट्स, और ये जो सर जो पैरेलल कॉर्ड्स हैं सर उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, उनके बीच की डिस्टेंस है सर √3 + 1 होते सर। यस बेटा। अब ये बोला गया इफ द कॉर्ड्स सबटेंड, ये जो कॉर्ड है भैया सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है, पहली वाली π/k, दूसरी वाली 2π/k, मतलब अगर इसको बेटा मैं थीटा मानूं तो ये देखो 2 थीटा है, और साथ में आपसे बोला गया है कि सर ये जो k यहां पे यूज है k एक पॉजिटिव नंबर है। फिर आपसे बोला गया देन द वैल्यू ऑफ डब्बा के इज, और सर ये डब्बा के की आपको वैल्यू निकालनी है। और सर डब्बा के क्या होता है सभी को पता है सर, ये ग्रेटेस्ट बोलो चाहे लार्जेस्ट बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू के, मतलब सर ये GIF है सर। यस बेटा ओते सर, यस बेटा। अब देखो ये सवाल कराने से पहले देखो एक भैया और आपको मुझे ज्ञान देना है, मुझे आपको ये वाला बेटा ज्ञान देना है कि सर जो कॉर्ड बड़ा एंगल बनाती है
सेंटर पे वो करीब होती है, और जो कॉर्ड छोटा एंगल बनाती है सेंटर पे वो दूर होती है। ये क्लास 8 में प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है। तो आइए भैया रिवीजन करा दिया जाए, इसको एक जगह बेटा लिख लीजिए। ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं, अब भैया इसको देखो प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। ये जो बचपन की प्रॉपर्टीज होती हैं ये सिर्फ आपको याद होनी चाहिए। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग इसको भूल गए होंगे, लेकिन डोंट फियर, बाबा हियर। ये वाली प्रॉपर्टी भैया आपको याद कर लेनी है कि जो कॉर्ड सेंटर पे छोटा एंगल बनाएगी वो दूर होगी, और भैया जो कॉर्ड सेंटर पे बड़ा एंगल बनाएगी वो करीब होगी। ठीक है भाई। तो देखो मैं ये लिख दे रहा हूं भैया, यहां पे हिंदी में लिख दे रहा हूं कि सर एंगल, जो कॉर्ड बड़ा एंगल बनाती है सेंटर पे, हिंदी में लिख दे रहा हूं भाई कि देखो जो कॉर्ड सेंटर पे, बहुत सही, जो कॉर्ड सेंटर पे बहुत सही बड़ा एंगल बनाती है, जो कॉर्ड सेंटर पे बड़ा एंगल बनाती है। वाह 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 वाह, जल्दी कमेंट करो वाह। यानी यही चीज मैंने बोला है भैया कि जो कॉर्ड सेंटर पे बड़ा एंगल बनाती है वो सेंटर के करीब आ जाती है। मतलब जो कॉर्ड सेंटर पे बड़ा एंगल बनाती है वो सेंटर के पास होती है, वो सेंटर के पास होती है, वो सेंटर के पास होती है। होते सर? यस बेटा, वो सेंटर के पास होती है। वो वाली कॉर्ड भैया जो है वो देखो सेंटर के पास होती है सर? यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। तो यही लिख दे रहा हूं कि भैया जो कॉर्ड सेंटर पे बड़ा एंगल पे बनाती है, जो कॉर्ड सेंटर पे बड़ा एंगल बनाती है, भैया ये पे हटा दो, ठीक है। सिंपल सी बस एक ही चीज है कि भैया जो कॉर्ड सेंटर पे बड़ा एंगल बनाती है, ठीक है ब्रदर, वो सेंटर के पास पाई जाती है, वो सेंटर के पास पाई जाती है। तो ये भैया एक देखो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बचपन की प्रॉपर्टी है, तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको याद होनी चाहिए। प्रूफ इसका कोई नहीं पूछेगा, बचपन में आपने पढ़ लिया था। अभी से भैया ये वाली चीज आप याद रखिए। है सर? यस बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब जरा यहां आइएगा भाई साहब। अब जैसे कि भैया ये वाला सवाल है, तो आइए भैया सबसे पहले जरा वो वाला सर्कल बना दें जिस सर्कल की बातचीत हो रही है। तो देखिए ये है भैया हमारा वाला सर्कल। इसमें बेटा हमें बनानी है दो कॉर्ड्स। सर पहली कॉर्ड जो कि दूर होगी सेंटर से, दूसरी कॉर्ड जो कि सेंटर के सर पास होगी। तो ये देखो भैया सेंटर अगर यहां कहीं है, अगर भैया सेंटर यहां कहीं है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि सर ये देखिए सर, ये देखिए सर पास वाली कॉर्ड है, ये देखिए सर दूर वाली कॉर्ड है। अब आप ये तो समझते हो सर जो दूर वाली सर जो कॉर्ड है दूर वाली जो कॉर्ड है वो सर छोटा एंगल बनाएगी। ठीक है भाई, दूर वाली कॉर्ड छोटा एंगल बनाएगी। और सर छोटा वाला सर कौन सा एंगल दिया है? छोटा वाला एंगल दिया है सर पाई बाई के। मतलब सर ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही होगी? ये सेंटर पे बना रही होगी पाई बाई के। बढ़िया सर, बढ़िया बेटा। और सर यहां पे जैसे आप देखोगे सर ये जो पास वाली सर जो कॉर्ड है, सर ये जो पास वाली सर जो कॉर्ड है, बहुत ध्यान से देखना, सर जो पास वाली कॉर्ड है सर, हाँ ये जैसे पास वाली कॉर्ड है वो सर सेंटर पे बड़ा एंगल बना रही होगी। सर वो एंगल कितना दिया है आपको? 2 पाई बाई के है सर। हाँ तो पास वाली सर बड़ा एंगल बनाती है और सर दूर वाली सर छोटा एंगल बनाती है। बहुत सही बेटा, है सर? हाँ बेटा। अब भाईजान जरा थोड़ा और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला सवाल अगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना है तो सवाल को थोड़ा सा और आपको रीड करना है। अब देखो भैया यहाँ पे इसका रेडियस दिया हुआ है भाईजान 2। बहुत सही, रेडियस कितना दिया है? 2। मतलब सर ये जितनी भी है तो रेडियस ही कहलाएंगी। यानी डिस्टेंस यहां तक की डॉट डॉट वाली क्या होगी? रेडियस। ये क्या होगी? रेडियस। ये भैया देखो सारी की सारी जो डिस्टेंस है सर, ये सारी की सारी डिस्टेंस आपको दी हुई है 2 है सर। हाँ अब देखिए भैया सर्कल की एक और प्रॉपर्टी होती है जो आपने सुनी होगी, क्या कि अगर भैया यहां से मैं परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉप करता हूं तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। इसको बेटा याद कर लेना, बचपन की प्रॉपर्टी है। उसके बाद में ये एंगल भी आधे आधे में बढ़ जाता है, ये एंगल भी बाइसेक्ट हो जाता है। मतलब अगर सेंटर से आपने किसी कॉर्ड में परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप किया है तो भैया ये एंगल भी बाइसेक्ट होगा और साथ में भैया कॉर्ड भी बाइसेक्ट होगी। ये होती है सर्कल की प्रॉपर्टी है सर। हाँ मेरे मुन्ना, होते सर, बिल्कुल मुन्ना। सिमिलरली यहां पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये भी बाइसेक्ट होगा और ये एंगल भी आधा आधा हो जाएगा। है सर? हाँ बेटा, है सर, यस बेटा, ये होती है सर्कल की प्रॉपर्टी।
अब जरा भाईजान थोड़ा और यहां पे ध्यान से देखिए, इस वाले सवाल को अगर और आगे बढ़ाते हैं तो देखो भैया, इसको मैं यहां से हटा देता हूं जरा। अब देखना भैया मैं क्या करने वाला हूं। है सर, सर सर आप क्या करने वाले हो? आओ मुन्ना बताता हूं, तो भौकाली तुम्हें बनाता हूं। बस 1 मिनट रुकिएगा बेटा। है सर, यस 1 मिनट रुकिएगा। अब देखिए भाईजान, है सर, हाँ, अगर भैया मैंने यहां पे देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर क्या किया, अगर नहीं मैंने किया, मैंने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर जैसे ड्रॉप किया तो ये एंगल क्या हो जाएगा, यहां पे पूरे एंगल का बेटा आधा हो जाएगा। है सर, हाँ, तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है भाई, ये वाला एंगल आधे में कितना हो, ये भैया 2 पाई बाई के है, तो बताओ 2 पाई बाई के का आधा कितना होता है? तो सबको पता है 2 पाई बाई के का आधा होता है सर पाई बाई के। क्या होता है सर? पाई बाई के होता है। बहुत सही, क्या होता है सर? पाई बाई के होता है। मतलब सर ये जो एंगल आप यहां पे जो देखने वाले हो, ये एंगल होगा सर पाई बाई के, ये वाला एंगल होगा 2 पाई बाई के का आधा, मतलब कितना होगा सर? पाई बाई के। अब भाईजान जरा थोड़ा और आप ध्यान से देखना, अगर यहां से बेटा मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कराता हूं, तुमको महाभौकाली बनाता हूं, तो देखो जैसे मैं यहां पे परपेंडिकुलर बेटा ड्रॉप करूंगा तो देखो क्या मस्त मस्त चीजें होने वाली हैं। तो जैसे भैया यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये तो 90 है, तो आपको ये वाली चीज पता है कि यहां वाला एंगल भी क्या होगा सर? यहां वाला एंगल भी आधे में से टूट जाएगा। तो आइए ब्रदर आपको बताता हूं कि आधा ये एंगल क्या होगा। ये पूरा पाई बाई के है, तो देखो पाई बाई के का जो आधा होगा वो हो जाएगा सर पाई बाई 2 के। है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो सर ये आ जाएगा देखो पाई बाई 2 के। है सर, हाँ, तो देखो ये जो एंगल है बेटा, इसको हम लोग मान लेते हैं बेटा, दिस विल बी पाई बाई 2 के। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू सर, लव यू बेटा। ठीक है भाई, अब देखना भैया इसमें थोड़ा सा और चीज देखो, अगर मैं पाई बाई 2 के को मान लू थीटा, ठीक है भैया, थोड़ा सवाल इजी लगे, इतना खतरनाक ना लगे, इसको देख के कुछ लोग डर गए होंगे, परंतु तुमको भैया डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भाई मैं यहां पे पाई बाई 2 के को मान लू थीटा, तो देखो भैया जैसे 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो पाई बाई के कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 2 थीटा। तो भैया ये जो चीज मैंने लिखी है, ये भैया इस वाले सवाल की जान है, क्योंकि सवाल इससे दिखने में थोड़ा इजी सा हो जाएगा। ठीक भाई, अदरवाइज सवाल क्या है भैया? टफ है सर? यस बेटा, वरना सवाल टफ है। यानी कि सर आप ये समझ गए सर, ये जो पाई बाई के वाला जो एंगल है सर, इस पाई बाई के वाले एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैंने कहा सर पाई बाई के वाले एंगल को लिख दो यहाँ पे 2 थीटा। और सर ये जो पाई बाई 2 के वाली जो चीज है सर, इसको क्या लिख सकते हैं सर? अभी रुको बेटा बताता हूँ, डोंट फियर बाबा हियर, अभी बताता हूँ, बस अभी बताता हूँ। सर यस, अभी बताता हूँ, तुमको भौकाली बनाता हूँ। हाँ, तो ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो एंगल देख रहे हो सर, ये हो जाएगा थीटा। अरे बढ़िया सर, बढ़िया बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। अब जरा भाईजान यहाँ पे थोड़ा सा और तुमको ध्यान देना है। क्या सर? अगर सेंटर को मान लू मैं P, इस वाले पॉइंट को मान लू A, इस वाले पॉइंट को मान लू B, तो देखो ये जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें भैया P भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। आपको मैंने पीछे जो BKG दिया उसमें मैंने ये लिखा कि सर ये जो थीटा है, अगर हाइपोटेनियस आर है तो सर थीटा है तो ये आर कॉस थीटा है। अगर ये 2 थीटा एंगल अगर होता बाय चांस, तो ये आर कॉस 2 थीटा होता। ये अगर एंगल गुचुड़ मुचुड़ होता तो भैया ये आर कॉस गुचुड़ मुचुड़ होता। अगर भैया ये वाला एंगल ए होता तो ये आर कॉस ए होता। तो वही भैया कंसेप्ट लगाते हुए, ध्यान से देखिएगा, वही भैया कंसेप्ट लगाते हुए जरा यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये देखो भैया एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब यहां पे मैं इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूं, ये 2 थीटा के करीब है। मतलब ये जो भैया बीपी जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, मैं यहां पे देखते ही लिख सकता हूं सर, ये बीपी डिस्टेंस कितना होगा? आर की वैल्यू 2 है, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस बेटा 2 है, तो यह आ जाएगा 2 इंटू कॉस 2 थीटा। होते सर, यस बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। ठीक है भाई, यस बेटा। अब भाईजान जरा थोड़ा सा और यहां पे आपको भौकाली बनना है। सर कैसे? मैंने कहा सर ये बताओ सर, मैंने कहा सर ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल अगर थीटा है, तो देखो ये पीए डिस्टेंस कितनी होगी? ये तो 90 है, पीए क्या होगी सर? हाइपोटेनियस 2 है, तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा। अरे वाह, मतलब सर मुझे ये समझ में आ गया, यहां पे सर ये जो पीए जो डिस्टेंस है सर, ये जो सर जो पीए डिस्टेंस है सर, ये पीए का मतलब समझिए गए ना भैया, ये जो पीए डिस्टेंस है ये आ जाएगा सर आर कॉस थीटा। अरे होते सर, यस बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। यानी सर बीपी प्लस पीए इक्वल टू, एक है 2 cos 2 थीटा, दूसरा है भैया 2 cos थीटा।
है सर? हाँ बेटा। अब देखो भैया आपको सवाल में एक चीज और दी हुई है सर? सवाल में दिया है कि दोनों कॉर्ड के बीच की देखो भैया डिस्टेंस कितनी है सर? ये ए बी है। तो ये जो दोनों कॉर्ड के जो भैया बीच की डिस्टेंस जो ए बी है वो सर कितनी है? मैंने कहा देखो भैया वो आपको दी हुई है √3+1। आपको अंग्रेजी में लिख के दिया है कि ये दोनों कॉर्ड √3+1 डिस्टेंस अपार्ट है। अपार्ट मतलब इतना इन दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस है जो सर कितना है? मैंने कहा सर जो है √3+1, यानी सर यहां पे मैं देखो ए बी को बेटा लिख सकता हूं √3+1 है सर। हाँ। अब भाईजान बताओ ये ए बी है क्या? मैंने कहा सर देखो बहुत आसान है कि सर अगर आप पीए और पीबी को ऐड करो, जैसे इन दोनों को भैया ऐड करोगे फिगर से क्लियर है वो सर ए बी आ जाएगा, है सर? हाँ। तो देखो भैया इन दोनों को ऐड करो, बीपी बीपी इतना, एपी मतलब पीए पीए इतना, तो ऐड करते ही इतना आ गया सर, ए बी आ गया। तो सर देखो हम लोग देखो सर क्या करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा गौर से देखना। तो देखो हम लोग भैया कुछ ऐसा करने वाले हैं, हमको ये पता है क्योंकि बीपी प्लस जो पीए है ये सर ए बी देता है। तो जैसे वैल्यू पुट करोगे तो सर देखो बीपी दिया है आपको 2 cos 2 थीटा, ये दिया है 2 cos थीटा। तो जैसे भैया वैल्यू पुट करोगे ये आ जाएगा 2 cos 2 थीटा, ये आ जाएगा सर 2 cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा सर? √3+1 है सर? हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही। तो देखना भाईजान बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से, मैं इधर पढ़ लूं भैया? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब जरा भाईजान एक चीज देखिएगा, सर क्या देखना है? मैंने कहा देखो भाई साहब यहाँ पे इसको देखो भैया आप कैसे लिख सकते हो। देखो ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, ज्योमेट्री वाली चीज देखो खत्म हो गई, ज्योमेट्री हो गया है बेटा खत्म। अब बताओ सर क्या चालू हो रहा है? अब बेटा चालू हो रहा है आफ्टर फिनिशिंग ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भैया देखो खत्म, अब चालू हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री। अब आप समझ रहे हो सर एक तरह से हमें थीटा निकालना है, क्योंकि सर हमें देखो सर फाइनली सर सवाल में देखो सर के की वैल्यू निकालनी है। और आप समझ रहे हो सर के की वैल्यू कब निकलेगी? जब देखो थीटा π/2 के, अगर थीटा निकाल लिया मतलब आपने के निकाल लिया। निकालना तो सवाल ने फाइनली आपको के है ना, तो भैया अगर थीटा निकाल लिया तो मतलब सर आपने के निकाल लिया। अब देखो भाईजान हमें थीटा अगर निकालना है तो देखो ये वाली इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, बहुत ध्यान से यहां पे देखना। सर ये कितना होगा? मैंने कहा सर ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। बढ़िया सर, बढ़िया बेटा, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखना भाईजान बहुत ज्यादा ध्यान से, है सर? हाँ। अब देखो जैसे भैया सिंप्लीफाई करोगे 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे सर ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा सर? -2 प्लस कितना आ जाएगा सर? 2 cos थीटा बराबर कितना है सर? √3+1 है सर? हाँ। अब देखो भैया सबसे आप देखो 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये बचेगा देखो सर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस आ जाएगा बेटा cos थीटा। 2 सबसे बेटा कॉमन लेके वहां डिवाइड करो। देखो भैया ये इक्वेशन भी सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, बहुत ध्यान से देखते रहना। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसे सॉल्व कर भी लेंगे, मुझे पता है cos थीटा की वैल्यू निकालोगे फिर उससे थीटा की वैल्यू निकालोगे। हमको भाईजान देखो सब कुछ पता है तुम इसमें क्या क्या करने वाले हो, लेकिन फिर भी इस मास्टर की बात जरूर सुनना। अब देखो भैया क्या होना है, मैंने कहा सर देखो cos थीटा को मान लेते हैं t। तो देखो जैसे भैया हम लोग देखो cos थीटा को सर एज्यूम कर लेते हैं t। तो अब जरा ब्रदर ध्यान देना कि अगर cos थीटा की वैल्यू है t, है सर? तो देखो यही चीज कैसे दिखेगी? मैंने कहा सर ये दिखेगा आपको 2t स्क्वायर, सर ये क्या दिखेगा? प्लस दिखेगा सर t, 1 को धर ले जाओ तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा √3+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कितना आ जाएगा 1। ठीक है भाई, मैं बस इस वाले 1 को धर ले गया। अब इसे एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा सर, ये आपको दिखेगा सर देखना √3 + 3/2। ठीक है भाई, ऐसा कुछ दिखेगा। अब एक और काम यहाँ पे कर सकते हो सर, यहाँ पे √3 को कॉमन लोगे तो ये आपको क्या दिखेगा सर? √3 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। मेरे ख्याल से देखो भैया सब कुछ यहां तक एकदम मस्त है, जबरदस्त है। तो मतलब आपको ये भैया समझ में आ गया कि 2t स्क्वायर + t इसके बराबर आ गया। अब आपको निकालना है सर t, क्योंकि जब आप t निकालोगे तभी मतलब cos थीटा की बेटा वैल्यू आएगी, जब cos थीटा निकालोगे तभी तो वहां पर थीटा की वैल्यू आएगी। थीटा सर क्या है? π/2k है, उसी के बाद तो बेटा आपके पास k की वैल्यू आएगी, तभी आप डब्बा k निकाल सकते हो। तो देखो भैया इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो भैया क्वाड्रेटिक तो पूरे विश्व में हर किसी को दिखता है कि सर ये देखो सर कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक है, ये भैया आपको दिख रहा है, हमको पता है। तुम ये क्वाड्रेटिक श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, मुझको पता है, ठीक है ना, लेकिन दर्द होगा। ये क्वाड्रेटिक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूले का मतलब होता है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हो, हमको भैया बहुत अच्छे से पता है। अब एक चीज देखना भैया, जैसे आप देखो 2 से डिवाइड करोगे सर ये आ जाएगा t, ये आ जाएगा t/2, और ये आ जाएगा देखना भैया ये आ जाएगा √3/4 आ जाएगा।
ठीक है भैया, नीचे एक और 2 आ गया ना, 2 जैसे भैया 2 को हमने 2 से दोनों साइड डिवाइड किया तो कुछ ऐसे ही दिख रहा होगा। तो सर ये बाई 4 आएगा, तो मैं ऐसा कर रहा हूं सर 4 को नीचे लिख दे रहा हूं 2 इंटू 2, समझ रहे हो भाई, नीचे 4 को लिख दे रहा हूं 2 इंटू 2। मुझको पता है कि तुम इसे कैसे सॉल्व करोगे, तुम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, लेकिन तुम्हारे लिए भैया इसका देखो महाभोकाली सॉल्यूशन दे रहा हूं। मैं तुमको ये सॉल्यूशन बताते वक्त ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि तुम ये हर सवाल में कर पाओगे, ये कुछ ही सवाल में ये चीज कर सकते हो। लेकिन सोचो जेईई एडवांस का अगर कोई खतरनाक इक्वेशन इस टाइप की बन रही है तो उसे आप चुटकी बजाते ही बेटा सॉल्व कर सकते हो, है सर, चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सही बेटा, चुटकी बजाते ही बेटा उसे सॉल्व कर सकते हो अगर मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके आगे तुम सॉल्व कर लोगे, हमको भैया बहुत अच्छे से पता है, इसके आगे बेटा आप सॉल्व कर लोगे, श्रीधराचार्य मेथड जैसे करना चाहो कर सकते हो। लेकिन भाईजान मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करने का देखो ऑल्ट मेथड बता रहा हूं, समझ रहे हो भाई, मुझे पता है तुम इसे को कैसे, फिर से सुन लो, तुम इसको सॉल्व कर लोगे मुझको पता है, क्योंकि एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक है। लेकिन भैया मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कि इसमें देखो क्या ऑब्जर्वेशन, एक देखो ऑब्जर्वेशन वाला मेथड है। सर क्या ऑब्जर्वेशन वाला मेथड है, हमको पता है सर, इसको मैंने लिख दिया टी स्क्वायर प्लस लिख दिया भैया टी बाई 2 मतलब हाफ इंटू टी, ठीक है भैया, हाफ इंटू टी। अब उसको ले जाओ तो ये आ जाएगा देखो भैया माइनस रूट 3 बाई 2 और इंटू आ जाएगा भाईजान देखना रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है सर। हाँ अब देखिए भैया आपको एक चीज पता है सर, हमको क्या पता है, मैंने कहा देखो ये चीज तुम्हें पता है ना कि सर अगर क्वाड्रेटिक लिखी है एक्स स्क्वायर तो माइनस में यहां पे अल्फा प्लस बीटा एक्स होता है और यहां पे अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है, ऐसे तो कुछ ना कुछ होता है भाई, समझे ना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये वाली चीज मानो चाहे ना मानो हाफ सर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा के बराबर रही होगी, और सर ये माइनस मिला के सर ये पूरा क्या रहा होगा सर, ये अल्फा बीटा रहा होगा। अगर कंपेयर करना चाहो तो ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स मतलब कि टी, ठीक है ना, ये हाफ की वैल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा है, और सर ये जो पूरा जो यहां लिखा है ये सर प्लस अल्फा बीटा रहा होगा, ये पूरा का पूरा सर प्लस अल्फा बीटा अगर आप कंपेयर करोगे। हमने देखो क्वाड्रेटिक पढ़ लिया है, ठीक है भाई। अभी जानते हो यार ये जो मैं मेथड कर रहा हूं ना इसको सॉल्व करने का, तो ऐसा हो सकता है कि तुम में से बहुत लोग को ये मेथड यार लेंदी लगे, तो हम आपसे एक ही चीज कहना चाहते हैं कि भैया कोई भी नई चीज कोई भी शॉर्टकट चीज आपको शुरू में तो भैया टफ लगती है, लेकिन अभी जैसे ये सवाल मैं कर दूंगा वीडियो पॉज करके अगर खुद से भैया 3-4 बार इसे लिख के देखोगे तो यही चीज बेटा जानते हो आपके खून में बेटा सेट हो जाएगी, यही चीज भैया जानते हो आपके रगों में दौड़ेगी, और इस टाइप का सवाल अगर दोबारा कभी चाहे मेंस में आया चाहे एडवांस में आया तो विदाउट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी इसे सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पे ध्यान दो भैया किसको लें अल्फा किसको लें बीटा, ठीक है भैया। अब देखो ये देखो 2 नंबर हैं, एक माइनस 3 रूट 3 बाई 2 दूसरा ये, तो भैया अगर अल्फा मैं लेता हूं माइनस रूट 3 बाई 2, बीटा लेता हूं सर रूट 3 प्लस 1 बाई 2, अगर बेटा मैं अल्फा प्लस बीटा करूं तो देखो क्या आ जाएगा माइनस रूट 3 बाई 2 और दूसरा भैया रूट 3 बाई 2 प्लस हाफ, तो देखो भैया कट के कितना आ गया हाफ ही तो आया, अल्फा प्लस बीटा देखो भैया हाफ आ गया। लेकिन यहां पे ध्यान दो सर, सर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा हाफ है, समझ रहे हो, मतलब सर जो अल्फा प्लस बीटा वो माइनस हाफ होना चाहिए, यहां से ये समझ में आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये है कि सर अल्फा को माइनस रूट 3 बाई 2 आप नहीं ले सकते और बीटा को रूट 3 प्लस 1 बाई 2 नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसे केस में जब आप अल्फा बीटा को भैया ऐड कर रहे हो तो अल्फा प्लस बीटा हाफ आ रहा है, यहां से क्लियर है सर, यहां से अगर आप गौर में करो तो आपको क्लियर है कि सर यहां से जैसे इसको इससे इक्वेट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस हाफ आएगा। जल्दी बेटा इसको ना एकदम बिल्कुल प्रेम से देख लो, ये चीज अपने खून में बेटा सेट कर लो। अब देखो भैया हमें देखो करना क्या है बताइए सर हमको क्या करना है। मैंने कहा सर देखिए सर यहां फिर से देखिए सर अल्फा बीटा की वैल्यू होनी चाहिए माइनस टाइम्स रूट 3 बाई 2 इंटू रूट 3 प्लस 1 बाई 2। अब यार ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको मैं ऐसे लिख दूं कि सर रूट 3 1 बाई 2 पहले लिख दूं और सर रूट 3 बाई 2 बाद में लिख दूं, क्यों ना सर अल्फा ले लूं सर माइनस ऑफ रूट 3 प्लस 1 बाई 2 और सर बीटा ले लूं सर क्या रूट 3 1 बाई 2। अब इस केस में जब दोनों को ऐड करोगे देखना ये माइनस हाफ आ जाएगा और यही आना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर अल्फा माइनस वाली चीज रही होगी, मतलब एक रूट माइनस रूट 3 प्लस 1 बाई 2 होगा और दूसरा रूट सर रूट 3 बाई 2 होगा, क्योंकि अल्फा बीटा रूट ही तो होते हैं। मतलब देखो यार इस चीज में जानते हो तुमको समझ में आ गया होगा, पर तुम्हें ये लगा होगा अबे ये अचानक से कैसे मास्टर ने कर दिया, तुमको यही बेटा फीलिंग आई होगी, ठीक है भाई। तो देखो इसमें अगर आपको महारत हासिल करनी है तो अभी वीडियो को पॉज करो, ठीक है भाई, शुरू से लेके यहां तक पहुंचो, इसके आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है तो यार वैसे कर लो, और अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मन ना करे, ठीक है भाई, ये मेथड जरूर सीखना है, वैसे ये भैया बहुत भौकाली मेथड हम आपको दे रहे हैं,
समझ रहे हो भाई, ये मेथड बहुत भौकाली दे रहे हैं, क्योंकि समझ रहे हो इसमें जब धराचार फॉर्मूला लगाओगे बहुत रूट क्रिएट होंगे, सवाल हो जरूर जाएगा पर हालत खराब रहेगी। यहां देखो सिंपल ऑब्जर्वेशन है, मैंने कहा सर एक बार इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो, तो जब दोनों को ऐड किया तो सर ये -½ आ रहा था अल्फा प्लस बीटा, जबकि सर यहां से सर आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जब -½ आएगा तभी हमारा आंसर आएगा, समझे ना, यहां से हाफ आ रहा था, तो फिर तो मैंने क्या करा सर, इसको माइनस दे दिया, इसको भैया प्लस में रखा, तो सर इससे सर क्या हुआ सर, जो सम था हमारा -½ आ रहा था, मतलब सर यहां से अल्फा में समझ में आ गया सर, अल्फा है सर -√3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और बताइए सर यहां से बताइए सर बीटा क्या है, मैंने कहा सर देखिए यहां से जो बीटा है सर, बीटा है सर देखिए √3/2 है सर, यस बेटा होते सर यही बेटा इसके रूट्स हैं, ठीक है भाई, ये मेथड समझ में आया तो जल्दी भैया कमेंट करो समझ में आया, मतलब SMA विद दिल 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 दिल, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने इसको समझ लिया है बेटा, ये लिख के आएगा, ये ऑब्जर्वेशन है, अगर ये पसंद ना आए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, वही रूट क्या होते हैं -b + -√d डिवाइडेड बाई 2 वाला फॉर्मूला लगा देना, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो भाईजान यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा क्या सर, हमने कहा सर देखिए अल्फा बीटा टी की वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब क्या है सर, या तो cos थीटा क्या होगा सर -√3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और सर दूसरा क्या सर, या तो सर cos थीटा क्या होगा, मैंने कहा cos थीटा होगा सर √3/2। अच्छा एक चीज बताओ सर, ये वाली चीज तो मुझे क्लियर है क्या, अब देखो फिर से बड़ा ऑब्जर्वेशन है सर, ये वाली चीज क्लियर है कि सर आपको ये समझ में आया कि सर अगर π/2k को मैंने थीटा लिया है, ठीक है भैया, π/k अगर 2 थीटा है, मतलब सर π/k ये जो लिखा है सर ये देखो 2 थीटा है, और सर ये जो इसका मतलब सर 2π/k क्या होगा सर, ये हो जाएगा देखो 4 थीटा। अब आपको ये तो पता है कि ये जो एंगल है सर ये 0 से 180 के बीच में हो सकता है, मतलब सर ये समझे कि सर जो 2 थीटा है ऊपर से देखो सर ये कहां से कहां तक हो सकता है, ये सर 0 से 180 हो सकता है ना, ये जो एंगल है सर 0 से 180 हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, मोटा मोटा सर जो थीटा है सर ये 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो सकता है, ठीक है। अगर और प्रिसाइजली देखना है तो भी आपको पता है सर 2π/k 4 थीटा है, तो सर ये जो 4 थीटा है सर ये ना 4 थीटा फिर से 0 से पाई के बीच में होगा, ये जो आप 4 थीटा देख रहे हो सर ये भी 0 से पाई के बीच में होगा, मतलब सर थीटा हो जाएगा 0 से π/4, मतलब प्रिसाइसली अगर देखा जाए तो थीटा 0 से π/4 है। बेटा सब चीजें सीखनी है, देखो जेई एडवांस का एक बहुत भौकाली सवाल है, जेई 2010 वन ऑफ द टफ पेपर भी है, टफेस्ट पेपर माना जाता है मैथ का जेई एडवांस के केस में, जेई एडवांस का 2010 का पेपर भी वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। तो देखो भैया इसका मतलब क्या है कि इस वाले सवाल से देखो कितनी नई नई चीज सीख रहे हो, ठीक है भैया। अब ये नई नई चीज ये बिल्कुल मत सोचना कि मास्टर को बस एक बार सुन लिया तो समझ में आ जाएगा, मास्टर को एक बार सुनने में ही भैया बस आगे बढ़ जाना है, नहीं। याला सवाल जैसे ही सवाल मैं एंड करूंगा आपको वीडियो पॉज करना है, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है एक एक स्टेप जो मैंने किया एक एक स्टेप तुम्हें लिख के देखना है, बार बार लिख के देखना है, तब तक लिख के देखना है जब तक तुम्हारे खून में ना सेट हो जाए, क्योंकि भैया इन्हीं कंसेप्ट में से कोई एक कंसेप्ट मेंस में आएगा और इन्हीं कंसेप्ट्स को मिला के जेई एडवांस में कोई नया सवाल भैया बना दिया जाएगा। तो ये लिख लिख के देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम सिर्फ बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ बिट्स पिलानी की तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ अपने रीजनल कॉलेज की तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें भैया भौकाल बनना है। तो भैया ये सारी चीज भैया बार बार आपको लिख के देखनी होगी। तो प्रिसाइसली आप समझ गए होंगे कि सर जो 4 थीटा है वो सर 0 से पाई होना चाहिए, तो सर मोटा मोटा समझ गया कि सर जो थीटा आना चाहिए ये सर 0 से π/4 के बीच का आना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर, जो cos थीटा की जो भी वैल्यू लेनी है वो सर पॉजिटिव लेनी है सर। हाँ अब तुम्हें ये दर्द हो रहा होगा सर इतना सब कुछ चेक करना है। हाँ बेटा इतना सब कुछ चेक करना है सर, हम कैसे सीखेंगे? अरे तुम सीखो तभी तो मैं ऐसे सवाल यहां पे करा रहा हूं। अब यहां पे भैया ध्यान देना, जैसे आप यहां पे बेटा पहुंचोगे, आप समझ गए सर, क्या समझ गए? डिस्कार्ड करो क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। तो सर इसको मैंने क्या करा, मैंने कहा उत्बाय। अब इसका मतलब क्या है सर, cos थीटा दिख रहा है √3/2, तो सर cos थीटा √3/2 कब होता है? मैंने कहा सर 30 डिग्री पे होता है, क्योंकि थीटा होना चाहिए 0 से 45 डिग्री के बीच में, जो मैंने पीछे कराया है। मतलब सर थीटा π/6 है। सर थीटा हमने सर किसको माना था रे? हमने थीटा माना था π/2k को। जल्दी भैया इसको पुट कर दो सर, थीटा है सर देखिए π/2k। अब जरा भाईजान ध्यान देना सर, ये पाई कट जाएगा, मतलब सर 2k कितना आ जाएगा सर 6, मतलब सर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर k की वैल्यू हो जाएगी 3। अब आपको भैया कोई टेंशन की बात नहीं है, डब्बा k जो होगा वो 3 ही होगा, ठीक है भैया। 3 का GIF 3 होगा और यही बेटा क्या होगा आंसर। बढ़िया सर, बढ़िया बेटा, होते सर, बिल्कुल होते बेटा। तो डब्बा के 3 है सर। हाँ अब भैया देख लो भाई साहब, अगर आपने ये वाला सवाल वीडियो पॉज करके खुद से लगा लिया है, अगर नहीं लगाया तो अभी लगाओ, लगाने के बाद
आपको भैया कमेंट करना है क्या बाबा विद 3 स्टार, ठीक है भैया 3 स्टार लगा देना। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपने सवाल तब तक करके देखा है जब तक आपके खून में नहीं ये सेट हो गया, बदल गया हूं भूल रहा हूं, जब तक ये खून में नहीं सेट हो गया, क्योंकि आपकी भैया लड़ाई सिर्फ जेईई मेन से नहीं, सिर्फ बोर्ड से नहीं, और सिर्फ बेटा बिट्स पिलानी से नहीं, ये सब अच्छी चीजें हैं, ठीक है भाई, सिर्फ रीजनल टॉप कॉलेज की नहीं है। आपकी जो लड़ाई है भाई साहब, लड़ाई आपकी जेईई एडवांस में एक अच्छी रैंक लाने की है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू सर, बिल्कुल लव यू बेटा। अब जैसे भैया यहां हो सर, आइए, मैंने कहा सर देखो कल मैंने आपको सम टू प्रोडक्ट के कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे, उनके प्रूफ नहीं बताए थे, ठीक है भाई। कल भैया ये सम टू प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले याद होंगे जो मैंने आपको गाना याद कराया था, क्या साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, आपको शायद याद होगा। क्या पढ़ाया था मैंने, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। उसमें भैया उसी की कड़ी में इसका आंसर क्या आता है, सबको पता है सर, इसका आंसर आता है सर देखिए 2 कॉस, ये भैया कॉस कॉस है, c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। तो सर ये क्या है, मैंने कहा कॉस c प्लस कॉस डी है, तो सर ये है कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2 और ये है सर कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2। ये भैया आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई, ऐसे याद होना चाहिए कि रात में सोते वक्त भी अगर कोई उठा के ये फॉर्मूला पूछ ले तो तुम इसको बता पाओ। क्या इसका प्रूफ करने की तुम्हारी दम है? बिल्कुल है। अब यहां ध्यान दो, देखो कैसे प्रूव होगा, बस भैया प्रूफ इसका सुन लेना है, ज्यादा किसी को टेंशन नहीं पालनी है, बस भैया देखो सुन लेना है, ठीक है भैया। थोड़ा सा यहां पे ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, और पेन भैया जब कहूं तब जरूर चलाना है, ठीक है भैया, ध्यान दीजिए जल्दी। भैया मैंने ध्यान दो लिख दिया है, पर पूरे रिस्पेक्ट में बोला है कि भैया ध्यान दीजिए, जो मैं लिख रहा हूं भैया इसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। अच्छा ये बताइए सर, आपको वाली चीज पता है कि सर ये 2 कॉस ए कॉस बी किसके बराबर होता है? सर सभी को पता है सर, ये जो 2 कॉस ए कॉस बी है ये बराबर होता है सर कॉस ऑफ ए प्लस बी और प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। कैसे होता है सर? अरे यार इसे ओपन करके तुम इसे प्रूफ कर सकते हो, है सर, इसे ओपन करके प्रूफ कर सकते हैं। अरे बिल्कुल कर सकते हो चाचा, आप यहां पे ओपन कर दो। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है सर? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये चीज ध्यान रखना। व्हाट इज कॉस ऑफ ए माइनस बी? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ऐड करोगे सर ये कितना आ जाएगा? मैंने कहा सर ये आ जाएगा सर 2 कॉस ए कॉस बी। अरे होते सर, यस बेटा। अब भाईजान यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, अगर मैं ए के बदले भैया यहां पे पुट कर दूं सी प्लस डी बाई 2, ठीक है भाई, और भैया बी के बदले मैं यहां पे पुट कर दूं सी माइनस डी बाई 2, ठीक है भाई, ध्यान देना, इसको ये प्रूफ आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी बस सुन लो, ठीक है भाई। कहां से आया ये प्रूफ, कैसे सोचा होगा भैया? जो अपने प्राचीन लोग थे उन्होंने तो ये बहुत भौकाल, उन्होंने तो पैरेलल यूनिवर्स सोच लिया, ठीक है भाई। तो हमारा फर्ज क्या है, हम सोच पाए ना सोच पाए, कोशिश करनी चाहिए सोचने की, ठीक है भाई, सोच पाए चाहे ना सोच पाए, लेकिन हाँ जो चीज मैं आपसे बोल दूं कि ये चीज आपको सुन लेना है, ये ऐसे आया, चिंतन करना है, मनन करना है, अपने दिमाग में ये वाली चीज रखनी है, तो वो चीज रखनी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस दुनिया में, इस बड़ी सी दुनिया में, इस बड़े से ब्रह्मांड में हम सारी चीज सोच पाए, लेकिन हाँ जो ऑलरेडी लोग जो भैया सोच चुके हैं, ठीक है भाई, जो ऑलरेडी लोग जो कर चुके हैं, जो चीज उन्होंने बताई है अपने अच्छे करियर के लिए, हमारा फर्ज है कि उस चीज को हम अपने दिल और दिमाग में सेट करके रखें। अब यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना। अब जैसे भैया देखो यहां पे पुट करोगे, देखो भैया ए प्लस बी कितना आएगा, और भैया ऐड करके देख लो, ए प्लस बी भैया ऐड करके देखो, देखो सी आ रहा है, चेक करो, दोनों को ऐड करो ना, सी बाई 2 ए है, ए सी बाई 2 डी बाई 2, बी है भैया सी बाई 2 डी बाई 2, डी बाई 2 डी बाई 2 कट गया, सी बाई 2 सी बाई 2 कितना होता है भैया? ये होता है सी। अब देखो भैया अगर मैं बात करूं व्हाट इज ए माइनस बी, तो जैसे दोनों को भैया सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखना ये आ जाएगा डी, है सर? हाँ बेटा, बिल्कुल सर, बिल्कुल बेटा। अब जैसे वाली चीज देखो भैया आपने यहाँ पे देखो पुट करी, देखना बेटा जैसे वाली चीज यहाँ पे पुट करी, बढ़िया सर, यस बढ़िया बेटा। जैसे वाली चीज यहाँ पे पुट करी सर, ये आ गया देखो 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे कितना आ गया सर? ये आ गया सर कॉस सी, और यहाँ कितना आ गया सर? ये आ गया देखो कॉस डी, बढ़िया सर। हाँ तो देखो भैया कॉस सी प्लस कॉस डी किसके बराबर आ गया? कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू 2, है सर? हाँ तो देखो यार ये जो बगल में दिया है ना, हेंस प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड। वाह, जस्ट वाह, जस्ट वाह, जस्ट वाह, जस्ट वाह, यस बेटा। तो देखो भैया याला फॉर्मूला भैया याद करना है, मैं पिछले लेक्चर से बोल रहा हूं कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए फॉर्मूला नहीं भूलना है। आज एक और फॉर्मूला देखो ऐड कर दिया है, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, इसको याद करना देखो भैया बहुत आसान है, कहीं पे देख लो 2 कॉस ए कॉस बी ये बराबर होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। और हाँ आप भैया परेशान मत होना, मुझे पता है तुम ये सोच सकते हो यार इतनी सारी चीज कैसे याद रखेंगे, भाई किसी को भी याद नहीं रहती, आज तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं।
बट एक टॉपर में और एक ऐसा बच्चा जो रैंक नहीं ला पाता, स्कोर नहीं कर पाता, एक ही डिफरेंस होता है, टॉपर पॉजिटिवली बोलेगा, पॉजिटिवली बोलेगी, हाँ ये फॉर्मूले में भूल तो जा रहा हूं, भूल तो जा रही हूं, लेकिन मैं एक शॉर्ट नोट्स कॉपी बना लेता हूं जिसमें सारे फॉर्मूले लिखता हूं, रोज का रोज देखूंगी। और भाई साहब एक दिन ऐसा आएगा, यार 2 साल अगर यही फॉर्मूले रोज रोज देखोगे, टाइम होता है देखने का, ये बिल्कुल मत सोचना टाइम कैसे निकालेंगे, सब निकल जाता है, बस रोज एक भैया नियम से सारे फॉर्मूले देखो, रोज देखोगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भैया 2 साल तक ये फॉर्मूले देखो और तुम 2 साल के तुम 3 महीने भी देख लेते हो ना, जीवन भर ये फॉर्मूले याद रहेंगे, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर याद रहेंगे, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रहेंगे, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रहेंगे। तो जो चीज तुमको टफ लगती है उस फ्लैश पैड में जरूर लिखो। है सर? यस बेटा। होते सर? बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया इसको तो तुमने देखो प्रूफ कर दिया, ठीक है भाई। अब आओ भैया cos c माइनस cos d प्रूफ करना है। मेरे ख्याल से इसको अब देखो आप प्रूफ कर सकते हो। इसका फॉर्मूला होता क्या है? मैंने कहा सर इसका होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2, याद कर लेना बेटा। और यहां पे कितना होगा भैया? साइन। यहां पे देखो कुछ बस फर्क होता है, जो होता है d माइनस सी बाई 2। है सर? हाँ। तो ये जो बेटा फॉर्मूला है इससे भैया अत्यंत प्रेम करो। ये जो बेटा फॉर्मूला है इसको भैया याद करो। है सर? इससे अत्यंत प्रेम करो और ये जो भैया फॉर्मूला है इसको भाईजान देखो याद करो। बढ़िया सर, बढ़िया बेटा, लव यू सर, बिल्कुल लव यू बेटा। अब देखो भैया इसको देखो कैसे करेंगे। आ जाओ भैया, आ जाओ, फिर से ध्यान दो। आ जाओ भाई साहब, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? मैं लिख रहा हूं भैया फिर से ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दो। है सर? हाँ। फिर से ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दो। लव यू सर, लव यू बेटा। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। है सर? हाँ। तो यार मैं तो ये चाहता हूं कि वीडियो को एक बार पॉज करो, इसको खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखिए भैया यहां पे बहुत ज्यादा गौर से देखिएगा। अगर मैं आपसे कभी बोलूं कि सर मुझे 2 sin a sin b की वैल्यू चाहिए, है सर? तो देखो भैया 2 sin a sin b देखिए किसके बराबर होता है सर? ये बराबर होता है सर cos ऑफ a माइनस बी, और सर यहां पे होता है माइनस ऑफ cos ऑफ a प्लस बी। सर इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? मैंने कहा देखो भैया बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है भाई। सर ये बहुत ज्यादा आसान कैसे है? मैंने कहा cos ऑफ a माइनस बी क्या होता है सर? cos a cos b प्लस होता है सर sin a sin b। है सर? हाँ। फिर आ जाएगा माइनस, ये क्या होता है सर? मैंने कहा सर ये होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अब देखो cos a cos b कट जाएगा, ये आ जाएगा देखो 2 sin a sin b। मेरे ख्याल से आप में से वो सारे बच्चे जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं, ठीक है भाई, वो सारे के सारे बच्चे बस फॉर्मूला ओपन करके ये प्रूफ कर सकते हैं। तो भैया ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। कैसे याद रहेगा? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भैया सारी चीज शॉर्ट नोट्स कॉपी में लिखिए, या तो लिख के भैया दीवार के सामने चिपका दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि सारे फॉर्मूले ना आप इन सारे फॉर्मूलों के साथ भैया खेल रहे होगे। तो देखो ये वाला फॉर्मूला बेटा याद करना है, ठीक है भाई, बिल्कुल अपने खून में उतारना है और इससे भैया बहुत ही ज्यादा प्यार करना है सर? यस, लर्न दिस फॉर्मूला। अरे होते सर? यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है भाई। अब देखो भैया नेक्स्ट स्टेप क्या है। मैंने कहा सर देखिए अगर मैं यहां पे a को सर पुट कर दूं c प्लस डी बाई 2, देखो वही तो बनाना है, ठीक है ना? हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है यहाँ पे, सॉरी कहां गया, हमें यहाँ पे बनाना है सर साइन c प्लस डी बाई 2 और d माइनस सी बाई 2 बनाना है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, है सर? तो देखिए भैया a को अगर ये पुट कर दूं और देखो b को सर पुट कर दूं, देखो सर d माइनस सी बाई 2। है सर? हाँ। अब जरा भाईजान बहुत ज्यादा गौर से देखिएगा। अगर मैं यहां पे सर अगर a प्लस बी लिखना चाहूं तो देखो a प्लस बी, देखो सर क्या होगा? a प्लस बी यहां पे लिख के दिखाइए तो c बाई टू कट जाएगा, बचेगा सर d। सर व्हाट इज a माइनस बी? मैंने कहा सर देखो a माइनस बी जैसे लिखोगे तो देखो सर क्या होगा सर? a माइनस बी जैसे लिखोगे तो c बाई टू a माइनस बी है, देखो दिख नहीं रहा, d बाई 2 कट जाएगा सर, ये आ जाएगा c। है सर? हाँ। तो भैया जैसे सारी चीज देखो यहाँ पे आप इसको देखो पुट करोगे तो देखो आफ्टर पुटिंग व्हाट विल यू गेट? जैसे वाली चीज देखो सर आप यहाँ पे देखो सर पुट करोगे तो देखो क्या होना है। मैंने कहा सर यहाँ पे होना है सर देखो 2 साइन, यहाँ पे होना है सर देखिए c प्लस डी बाई 2 और इंटू कितना होना है सर? यहाँ पे होना है देखो सर साइन ऑफ d माइनस सी बाई 2 बराबर कॉस ऑफ a माइनस बी। यहाँ से देखो सर ये है सर देखो सर कॉस c और दूसरा है देखो कॉस d। हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ बेटा। ठीक है भैया, देखो ये इसके बराबर आ गया, देखो ना भाई, देखो हेंस प्रूफ कॉस c माइनस कॉस d है सर, हेंस प्रूफ्ड। देखो ये भी भैया देखो प्रूफ कर दिया है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल, लो ऑलरेडी प्रूफ्ड कर दिया इसे प्रूफ। तो भैया देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब कैसे प्रूफ हो रहे हैं। ठीक है भाई, इसको याद करो, ये प्रूफ हो गया। इसको, इसके लिए भैया इसको याद करो, वो प्रूफ हो गया। इसको कैसे प्रूफ करना है? बस इसे एक्सपेंड करो, है सर? हाँ। अब देखो भाई ये सम टू प्रोडक्ट था, हाँ प्रोडक्ट टू सम था बहुत से। अब ये जैसे प्रूफ करना है आपको, देखो साइन सी माइनस साइन डी। अब देखो ये वाला फॉर्मूला सबको पता है। अब देखो तुम लोग बस खेलोगे यहाँ पे, नाचोगे भाई। ये होता है कॉस साइन, सर ये आ जाएगा देखो
टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, बहुत सही, इंटू आ जाएगा भैया साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू है सर। हाँ सर ये क्या है, मैंने कहा सर ये है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और साइन ऑफ सर सी माइनस डी बाई टू है सर। हाँ इसको कैसे प्रूफ करोगे, लो पहले बेटा मैं देखो प्रूफ लिख दे रहा हूँ। सर कैसे इसे प्रूफ करोगे, मैं कहता हूँ भैया आइए इसमें ध्यान दिया जाए। आइए भैया जल्दी से फिर से एक देखो नई स्लाइड खोली जाए जिसका नाम है भैया ध्यान दीजिए स्लाइड है सर। आइए भैया जल्दी से यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो जैसे भैया ध्यान दोगे तुमको एक चीज पता है, सर क्या पता है, मैंने कहा बताओ सर व्हाट इज टू कॉस ए साइन बी, ठीक है भैया। तो देखो टू कॉस ए साइन बी देखो क्या होता है, ये होता है सर देखिए सर साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है भाई, माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी है सर, होते सर बिल्कुल यही होता है। ओपन करके देख लो सर कैसे, मैंने कहा सर ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस आ जाएगा कॉस ए साइन बी, फिर माइनस में आ जाएगा सर साइन ए कॉस बी और ये आ जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी है सर। अब देखो ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा टू कॉस ए साइन बी, सॉल्व कर लोगे टू कॉस ए साइन बी, ये देखो यही आ जाएगा है सर। हाँ अब जरा भाईजान यहाँ पे बहुत ज्यादा गौर से देखना है सर। सर क्या सर गौर से देखना है, मैंने कहा सर देखो साइन ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, सर ये हो जाएगा टू कॉस ए साइन बी, बहुत बढ़िया सर है। हाँ बहुत बढ़िया सर, ये वाला फॉर्मूला भैया याद करो, इतना कोई भैया टफ फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। कैसे प्रूव हुआ ये भी आपको पता है सर। हाँ होते सर बिल्कुल सही। अब देखो भाईजान हमें क्या करना है, हमें देखो क्रिएट क्या करना है, हमें सर यहाँ पे देखो इसको सर क्रिएट करना है, मतलब सर ए की जगह सी प्लस डी हो जाए, बी की जगह सी माइनस डी हो जाए है सर। हाँ ये सब रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ चल रही है। तो देखो भैया ए की जगह अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं सी प्लस डी बाई टू और सर यहाँ पे बी की जगह सर मैं पुट कर दूं सर सी माइनस डी बाई टू है। हाँ इसको भैया क्या करना है, मैंने कहा सर देखो इसको सर यहाँ पे देखो मैं पुट करना है सर। इसको देखो सर हमें यहाँ पे पुट करना है, बढ़िया बढ़िया। तो देखो ये क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू है सर। हाँ और इंटू कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो सर साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू है सर। अभी देखो साइन ऑफ ए प्लस बी, अब भैया ए प्लस बी क्या होगा तुमको पता है, जैसे करोगे सर ये हो जाएगा साइन सी, ए माइनस बी देखना सर ये आ जाएगा साइन डी, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी जैसे पुट करोगे और ए माइनस बी करोगे तो देखो भैया हेंस प्रूव्ड हो गया, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये होता है साइन सी माइनस साइन डी है सर। हाँ यही तो सर देखो प्रूफ करना था, हो गया। तो भैया देखो फॉर्मूला तो याद करना ही है, ठीक है भैया, फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, ये चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए और साथ में भैया इसका प्रूफ भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ये सारी चीज मुन्ना आपको देखो इतनी बार लिख के देखनी, इतनी बार लिख के देखनी है जितनी बार इस विश्व में किसी ने कुछ ना लिखा हो, ठीक है, इतनी बार भैया लिखनी है। अब आता है सर देखो सर साइन सी प्लस साइन डी। अब देखो व्हाट इज साइन सी प्लस साइन डी, मैंने कहा सर ये होता है देखिए सर टू साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू और ये होता है सर देखिए कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। अगेन सर क्या है, मैंने कहा अगेन बेटा ये जो फॉर्मूला भैया इसको देखो आपको याद करना है सर। अगेन ये वाला फॉर्मूला को भैया देखो आपको याद करना है सर। अगेन ये वाला फॉर्मूला देखो आपको भैया याद करना है और ये भैया इसको प्रूफ भी करना है, ठीक है ना। ये सारे भैया लास्ट लेक्चर में कराए थे, यहाँ देखो पहले से लिख दे रहा हूँ प्रूफ, ठीक है भैया। आइए इसका चलो प्रूफ बताते हैं सर, प्रूफ क्या है सर। हाँ बस सुन लो एक बार, ज्यादा टेंशन मत लेना। आइए भैया ध्यान दीजिए, यस फिर से सर यहाँ पे ध्यान दीजिए, चलो अब क्या पूरा लिख देते हैं सर, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए है सर। हाँ ध्यान दीजिए, बढ़िया सर, बढ़िया बेटा है सर, बिल्कुल सही बेटा, ध्यान दीजिए। अब देखिए भैया देखिए ध्यान दीजिए में सर, देखिए क्या है, मैंने कहा सर देखिए एक फॉर्मूला आपको पता है, अगर मैं बोलूं सर टू साइन ए कॉस बी तो भैया आप देखो खुद ही सोच सकते हो सर ये किसके बराबर होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी और सर यहाँ पे आ जाएगा सर देखिए प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, सही बात है ना भाई, ओपन करके देख लो इसी के बराबर आ जाएगा। तो देखो यार तुम्हारे पिटारे में एक और आया है फॉर्मूला, तुम्हारे पिटारे में एक और फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है सर टू साइन ए कॉस बी। ये देखिए भैया आपको याद करना है, ये सर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर। ये देखिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड ये वाला फॉर्मूला याद करना आपके लिए भाईजान बेहद जरूरी है सर। हाँ अब देखो सर हमें देखो क्या करना है, मैंने कहा सर अगर पुट कर दूं सी को सर सी प्लस डी बाई टू, सर अगर बी को सर यहाँ पे पुट कर दूं सर सी माइनस डी बाई टू है सर। हाँ सर ये सी माइनस डी बाई टू है सर, ये देखिए सर ये देखिए सी प्लस डी बाई टू है, इसको सर देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है सर, देखो इसको यहाँ पे सर देखो पुट करना है। अब जैसे भैया इसको पुट करोगे तो आपको पता है सर यहाँ पे आ जाएगा सर देखिए टू साइन सी प्लस डी बाई टू, वैल्यूज बेटा पुट कर लो और यहाँ पे आ जाएगा सर देखिए कॉज ऑफ सी माइनस डी बाई टू, बहुत सही, इक्वल टू, अब देख लो ए प्लस बी करोगे तो सी आएगा, ए माइनस बी करोगे तो डी आएगा, तो सर ये हो जाएगा देखिए साइन सी प्लस साइन डी। लो ब्रदर हो गया प्रूफ, देखो ब्रदर ये देखो लास्ट वाला भी हो गया कि साइन सी प्लस साइन डी है टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉज ऑफ सी माइनस डी बाई टू। अरे ओते सर, यस बेटा, बढ़िया सर,
बहुत बढ़िया बेटा, है सर? हाँ बेटा। तो देखो भैया इसके प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बीच में जितने फॉर्मूले हैं भैया इनको याद करना बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, आप ये कसम खा लो कि ये वाले फॉर्मूले याद करोगे, कसम खा लो बेटा, कसम, है सर? हाँ होते सर, यस। अब आते हैं भैया इसका देख बीकेजी लो, बहुत ही सिंपल सा भैया बीकेजी है, परंतु ये बीकेजी बहुत लोग ऐसी चीजों में गलती करते हैं। जैसे भैया आपको देखो x निकालना है सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4x है सर? हाँ होते सर, बिल्कुल। तो देखो भैया ब्रदर कुछ लोग क्या करेंगे, एक x से x काटेंगे, बोल देंगे x इक्वल टू 4, तो ये भैया देखो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि अगर x स्क्वायर इक्वल टू बेटा 4x है तो 4x को उधर ले जाओ तो x स्क्वायर माइनस 4x 0 है, तो सर x को कॉमन लो तो x इंटू एक्स माइनस 4 0 है, मतलब सर x की वैल्यू सर 0 और 4 है, मतलब x की वैल्यू 2 आनी चाहिए, एक 0 दूसरी 4। और ये देखो सही भी है, क्यों? क्योंकि x को 0 यहां पुट करो तो 0 इक्वल टू 0 प्रूव होता है, x को 4 करो 16 इक्वल टू 16, ये भी प्रूव होता है। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर आप दोनों साइड ऐसे कैंसिल करते हो तो सर x बराबर 0 मिस हो जाता है। सुनते रहना, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुनते रहना। तो बीकेजी यही है कि भैया अगर आपने डायरेक्टली काट दिया x बराबर 4 लिख दिया तो सर ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 0 मिसिंग हो जाएगा, जबकि आपको पता है कि अगर 4x को मैं लेफ्ट ले गया, कॉमन लेके सॉल्व किया तो x 0 और 4 आएगा, x की दो वैल्यूज आएंगी। इसलिए भैया देखो यहां से देखो एक मैंने बीकेजी बनाया। सर क्या बीकेजी बनाया? मैंने कहा देखो ब्रदर, मैंने यहां से जो ब्रदर बीकेजी बनाया वो बीकेजी ये बनाया कि सर अगर आप किसी फैक्टर को काट रहे हो तो भैया उस वाले फैक्टर को काटते 0 जरूर लिख दो, ठीक है भाई? जैसे कि काटोगे तो बचा x बराबर 4, तो भैया देखो ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर किसी फैक्टर को आप काटते हो तो x बराबर 0 लिखना भाईजान बेहद जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर लिखना है सर? हाँ। तो भैया आपको क्लियर भैया काटने के बाद देखो भैया आपने अगर x बराबर 0 नहीं लिखा तो सिर्फ x बराबर 4 आएगा। जैसे भैया एक और इसमें एग्जांपल ले लो, है सर? हाँ मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, जल्दी कमेंट कर दो बीकेजी विद दिल अगर समझ में आया तो, ठीक है भाई? अब अगर मानो भैया एक ऐसा सवाल दे दिया, मैंने कहा x निकालना है सच दैट आपको दिया है सर x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 4, और भी आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला कंसेप्ट देखिए इसमें भी वैलिड है, ठीक है भाई? ये वाला कंसेप्ट इसमें भी वैलिड है। चलो भाई वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, फिर आ जाएगी सर मेरी बारी, है सर? यस बेटा। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो यहां पे आप जैसे x माइनस 4 को सर काटोगे, ठीक है भाई, जिस फैक्टर को काटते हो उसको 0 जरूर लिखो, मतलब x माइनस 4 इक्वल टू 0 जरूर लिखो। अब बचा क्या काटने के बाद? बचा सर x माइनस 4 इक्वल टू x, ठीक है भाई? यही तो बचा, ठीक है भाई? चलो यहां पे ऐसा करता हूं, यहां पे सर मैं 2 टाइम्स ले लेता हूं, ये भी सही था, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? 2 टाइम्स ले लेता हूं, तो यहां पे क्या बचेगा? x माइनस 4 इक्वल टू 2x। जिस फैक्टर को काटते उसे 0 जरूर लिखते हैं, ठीक है भैया? मैथ्स का नियम है। तो एक तो x बराबर 4 आ गया, इसे सॉल्व करो, इसको जैसे भैया वहां लेके जाओगे तो x बराबर माइनस 4। तो देखो इसके दो आंसर होंगे, एक होगा x बराबर माइनस 4, एक होगा x बराबर 4, ये इसके आंसर होंगे। तो देखो सिंपल सी चीज जो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है कि अगर आप किसी फैक्टर को दोनों साइड से कैंसिल आउट करते हो तो वो 0 भी हो सकता है, ये जरूर लिखना है सर? हाँ बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, लव यू बेटा, है सर? हाँ। ऐसे कुछ लोगों को डाउट आ जाएगा सर पहले आपने 2 नहीं लिखा था तब क्या? मैंने कहा अगर मानो ऐसे आपने लिखा था, ठीक है ना, पहले ऐसे लिखा था ना, मानो x माइनस 4 को भैया काटा तो एक तो x माइनस 4 0 हो गया, फिर बचा x माइनस 4 इक्वल टू x, तो इससे देखो माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया जो कि इनवैलिड हो गया, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर आएगा x इक्वल टू 4। समझ गए भाई? जैसे मैंने पहले किया था, पहले मैंने क्या किया था कि यहाँ पे 2 तो दिया नहीं था, तो भैया आप समझ गए कि इसको सॉल्व करते माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया जो इनवैलिड हो गया, मतलब इसका सिर्फ एक ही आंसर आएगा x बराबर 4, जबकि भैया 2 लिखने से इसके 2 आंसर आ गए, बस फर्क यही है सर? हाँ होते सर, बिल्कुल सही। तो देखो थोड़ा थोड़ा समझ में आपको आ गया होगा। अब जैसे आपको भैया कभी कुछ ऐसा हो जाए, क्या सर? कभी कुछ ऐसा हो जाए कि सर आपको दिया है देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है भैया? अगर भी ऐसी कोई चीज मानो सॉल्व करनी है, अभी ये सब सवाल आएंगे, तो आपको पता है सर देखो पहले तो आप बेटा साइन थीटा को काटोगे, तो जिस फैक्टर को काटते हो उसको 0 जरूर लिखते हैं, तो एक आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 0। अब यहां पे सर बचा क्या? मैंने कहा बचा सर साइन थीटा, और यहां आ जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा, है सर? हाँ। तो देखो भैया ये दो, अब ट्रिग्नोमेट्री में भी सवाल करेंगे तो इसको आगे सॉल्व करना सीखेंगे कि थीटा कैसे निकाला जाता है, थीटा निकालना भी आगे सीखेंगे, ठीक भाई? लेकिन आपको समझ में आ गया कि अगर आपने ऐसा कोई स्टेप उठाया है, कॉमन फैक्टर काटा है, तो काटने वाली चीज को 0 जरूर लिखो, बचा है फिर एक वो, फिर 2 आंसर आएंगे, या तो साइन थीटा 0 है
या फिर साइन और कॉस थीटा दोनों बराबर है सर? हाँ बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भाईजान, ये भैया था AKB सवाल, याद है प्रीवियस लेक्चर का होमवर्क। इसको मैं बोलता हूं बीरिप था, वैसे बहुत रिप था। AKB मतलब औकात से बाहर सवाल। अगर ये खुद से कर लिया है तो आपको कमेंट करना है AKB दोदल। अगर नहीं हुआ था, ठीक है भाई, ये होमवर्क के लिए दिया था ना, अगर ये सवाल नहीं हुआ था तो भैया वीडियो पॉज करके मुझे सुनो, और जैसे एक बार सीख लो तो आपको करियर की कसम है इसको 3-4 बार लिख के देखना, तब तक लिख के देखना तो खून में ना सेट हो जाए, क्योंकि ये प्योरली जेईई एडवांस सवाल है। ठीक है भाई, तो आपको कमेंट करना है AKB 3 बार देना, करियर की कसम है भाई, समझे ना? आ जाओ भाई। आपको भाई साहब यहां पे बीटा की वैल्यू देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की दी है, क्योंकि 0 से π/2 के बीच की है। फिर आपको यह बोला गया कि सर देखो सर, साइन बीटा, कॉस बीटा, टेन बीटा, कॉट बीटा, सेक बीटा, कॉसेक बीटा, इन सब का सम सर कितना है? मैंने कहा सर इन सब का सर सम है 7 है सर। हाँ, तो देखो भैया आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? मैंने कहा सर हमें वैल्यू निकालनी है सर साइन टू बीटा की। यह पूछा गया कि साइन टू बीटा इनमें से किसका रूट है? साइन टू बीटा इनमें से किसका रूट है? तब देखो भैया, आप देखो करते क्या हो, यहां पे ध्यान देना। तब देखो आप करते क्या हो, अगर साइन टू बीटा पहले का रूट है तो ऐसा कुछ बनना चाहिए, एक्स के बदले साइन टू बीटा इसे सेटिस्फाई करना चाहिए ना। अगर साइन टू बीटा पहले का रूट है तो एक्स बराबर साइन टू बीटा से सेटिस्फाई करेगा। जैसे एक्स के बदले साइन टू बीटा पुट करोगे तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी ना बेटा, साइन टू बीटा प्लस 36 बराबर 0। अगर पहले का रूट है तो ऐसी कुछ इक्वेशन बन रही होगी, क्योंकि x बराबर साइन टू बीटा इसका रूट है तो पुट करने पे सेटिस्फाई करेगा। अगर साइन टू बीटा इसका रूट है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो x बराबर जैसे आप साइन टू बीटा सर पुट करोगे तब देखो ऐसा कुछ आएगा। अगर x बराबर साइन टू बीटा तीसरे का रूट है तो पुट करने के बाद x को देखो साइन टू बीटा बेटा पुट किया है तो कुछ देखो ऐसी चीज आ रही होगी। मतलब यार साइन टू बीटा पहले का रूट है तो ये ऐसी चीज, दूसरे का रूट है ऐसी चीज, तीसरे का रूट है तो ऐसी चीज है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। मतलब सर अगर साइन टू बीटा सर यहां पे मानो कि किसी का भी रूट है तो देखो ऐसी ऐसी चीजें देखो बन रही होंगी, है सर? हाँ बेटा, बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया बेटा। लव यू सर, लव यू टू बेटा। ठीक है भाई, हैं? हाँ, होते एकदम से, ठीक है भाई। हाँ ठीक है भाई। अब जरा एक चीज और देखो, क्योंकि बीटा 0 से 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है सर? सर ये जो 2 बीटा है, 2 बीटा कहां से कहां तक होगा सर? 0 से पाई। 0 से सर पाई का मतलब क्या होता है? मैंने कहा देखो भाई 0 से पाई का मतलब होता है सर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट। सही बात है ना? 0 से बेटा पाई का मतलब क्या है? या तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो सर सेकंड क्वाड्रेंट। ये होता है 0 से पाई का मतलब, क्योंकि बीटा 0 से π/2 के बीच में, तो 2 बीटा तीनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो यहां पे तो सर 0 से पाई के बीच में होगा। मतलब सर ये जो एंगल है, ठीक है भैया, साइन टू बीटा 0 से पाई है, मतलब सर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है 2 बीटा। अभी अगर साइन लोगे 2 बीटा का तो चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो चाहे सेकंड क्वाड्रेंट का हो, साइन तो हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब सर साइन टू बीटा क्या आना चाहिए सर? पॉजिटिव आना चाहिए सर। साइन टू बीटा 0 भी नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव आएगा। ठीक है भाई, 0 भी नहीं हो सकता। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। जब मैंने क्वाड्रेंट रूल पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि भैया 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। ठीक है भाई, है सर? हाँ। अब देखो ये वाला सवाल देखो कैसे होगा। ये सवाल 99.99% बच्चों को लगता है कि बहुत इजी है, सही में इजी है। उनको लगता है उनसे हो जाएगा, नहीं होता है। जबकि क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई ये वाला सवाल थोड़ा सा पेशेंस मांगता है। जो मैंने कुछ टैक्टिक्स आपको बताई थी, आपको याद है, सम कॉमन टैक्टिक्स टॉट इन ट्रिग्नोमेट्री, वो यहां पे बेटा यूज होती है। ठीक है भाई। अब देखो भैया, जो मैंने टैक्टिक बताई थी, मुझे पता है तुम भूल गए होगे, बच्चे हो भूल गए होगे, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो भैया, वहां पे मैंने बोला था कि कहीं पे अगर साइन बीटा कॉस बीटा देखो तो उसे लिख दो सर साइन टू बीटा बाई 2। चलो भैया, कुछ टैक्टिक्स यहाँ पे साफ हैंड राइटिंग में रिवाइज करा देते हैं। मैंने किसी ना किसी लेक्चर में ये भैया कॉमन टैक्टिक्स जो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती है मैंने आपको बताई थी। उनमें से देखो पहली टैक्टिक क्या थी सर, कि सर अगर कहीं पे सर साइन बीटा इंटू कॉस बीटा दिया है तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो सर साइन टू बीटा बाई 2। दूसरी टैक्टिक भी थी, ठीक है भाई। दूसरी टैक्टिक क्या थी? दूसरी टैक्टिक भैया ऐसी थी कि कहीं पे अगर आपको a साइन बीटा मिल जाए प्लस b कॉस बीटा मिल जाए, ठीक है, हमने बीटा की जगह पहले थीटा बोला था, इट्स फाइन, पहले बीटा की जगह थीटा बोला था, इट्स फाइन, कोई टेंशन नहीं। a भी भैया रियल नंबर है, तो आपको क्या करना होता है सर? आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। किससे? आप जानते हो सर, ऐसे केसेस में हम लोग करते हैं सर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है सर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है सर। हाँ, इससे भैया मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में सर हम लोग क्या करते हैं सर, देखो डिवाइड करते हैं है सर। हाँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होते सर ये। अब देखिए भैया अगर तीसरी चीज में हम लोग आएंगे, तीसरी चीज क्या थी भाई, तीसरी चीज आपको पता था कहीं पे अगर साइन थीटा आपने कुछ निकाल लिया, ठीक है, मानो साइन थीटा निकाल लिया, ठीक है, बीटा भी बोल सकते हैं, या कॉस थीटा निकाल लिया, तो आप जानते हो सर तो आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है भाई, ये थी तीसरी। और देखो चौथा टैक्टिक भैया बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको याद है सर हमने उसी दिन सवालों में ये भी यूज कर लिया था। अब आप काले पेन आ जाओ, नहीं लाल पेन आ जाओ, ये भी यूज कर लिया था, ये भी यूज कर लिया था, और ये भी बेटा सवालों में यूज कर लिया था। परंतु चौथा मैंने कहा था कि सर इसको भी हम आगे यूज करेंगे। तो देखो भैया चौथी चीज क्या थी, बहुत गौर से देखना है, बहुत बेटा ध्यान से देखना है ना। चौथी जो भैया टैक्टिक थी वो कुछ ऐसी थी कि देखो मॉड लगा था बेटा, याद करो कि यार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बीटा लिख रहा हूं मैं सर, ये किसके बराबर होता है सर, ये होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टू बीटा। क्या याद है? अगर याद है तो अभी कमेंट करो YH विद दिल, मतलब याद है विद दिल। तो देखो भैया जो साइन बीटा कॉस बीटा का जो मॉड होता है वो सर होता है 1 प्लस साइन टू बीटा है सर। और भैया देखो इसका यूज नहीं किया था ये, जबकि मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे सवालों में यूज होता है इसका। तो ये तो भैया आना ही चाहिए आगे चल के भाई साहब, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे होगे क्लास 12th में, तब भी इसका बहुत काम आएगा, बहुत यूज होगा बेटा, है सर। अब देखो ब्रदर आ जाए, आ जाओ। अब देखो भैया ये वाला सवाल, ये जो सवाल आपको दिया गया है, तो ये इक्वेशन 7 दी है। अब आपको पता है क्योंकि बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो एक छोटी छोटी चीज अगर मैं लिख दूं, क्योंकि बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो सर साइन बीटा कॉस बीटा टेन बीटा, ठीक है भैया, सेक बीटा कॉट बीटा और कॉसेक बीटा, ठीक, ये सारे के सारे क्या होंगे सर, ग्रेटर देन 0 ही होंगे। ये जो सारे के सारे हैं सर ग्रेटर देन 0 होंगे। साइन बीटा कॉस बीटा टेन बीटा सेक बीटा कॉट बीटा कॉसेक बीटा, ये सर देखिए सर सारे के सारे देखिए सर पॉजिटिव ही होंगे, है सर। हाँ ठीक है भाई, एकदम सही होते सर, बिल्कुल सही। अब देखो भैया इसको देखो हम लोग कैसे करेंगे सर, यहाँ देखिए सर दिया है आपको साइन बीटा, प्लस दिया है सर आपको देखो कॉसेक बीटा, फिर आपको क्या दिया है सर यहाँ पे टेन बीटा, फिर क्या दिया है बेटा आपको देखो कॉट बीटा, फिर दिया है देखो भैया सेक बीटा, फिर दिया है भाईजान आपको देखो कॉसेक बीटा, और ये बराबर कितना है सर 7 कॉस से। ठीक है भैया 7 है कि नहीं बेटा, देखो बेटा हाँ 7 है, बहुत से। अब ब्रदर एक चीज देखना, एक चीज देखना, अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं टैक्टिक में कि सर जो बीटा है वो सर देखिए 0 से सर देखिए π/2 के बीच में, सही बात है, इसका मतलब क्या है सर, सर साइन बीटा भी पॉजिटिव होगा, सर कॉस बीटा भी पॉजिटिव होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो सर इनका जो सम है वो भी सर क्या होगा, मैंने कहा सर देखिए इनका सम भी सर देखिए पॉजिटिव होगा। सिंपल सी चीज है कि भैया अगर एंगल आपका 0 से π/2 है तो साइन बीटा कॉस बीटा दोनों पॉजिटिव होंगे, मतलब सर इन दोनों का सम भी सर पॉजिटिव होगा। अगर सर इन दोनों का सम पॉजिटिव है तो मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो ये प्लस से खुलेगा, प्लस से खुलने का मतलब क्या है सर, सर साइन बीटा प्लस कॉस बीटा को आप डायरेक्टली लिख सकते हो ऐसे केसेस में 1 प्लस साइन टू बीटा, है सर। हाँ डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, सीखो मुन्ना मुन्ना, फोकस करो, फोकस, ये लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो, है सर। हाँ बेटा होते सर, यस। तो देखो ये जो सवाल है, तो देखो इस वाले सवाल में क्या बोला गया सर, साइन बीटा कॉस बीटा टेन बीटा कॉट बीटा सेक बीटा कॉसेक बीटा का सम 7 दिया है, तो ये बोला गया कि साइन टू बीटा इनमें से किसको सेटिस्फाई करता है, साइन टू बीटा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका मतलब साइन टू बीटा इनमें से किसको सेटिस्फाई करता है, मतलब साइन टू बीटा के बारे में पूछा है, मतलब कि हमें साइन टू बीटा में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे साइन टू बीटा के बारे में पूछा है सर। हाँ अब देखो भाई साहब यहाँ पे देखिए सर, हाँ अब ये देखो भैया व्हाट इज साइन बीटा प्लस कॉस बीटा, सबको पता है सर, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टू बीटा, समझ गया ब्रदर, डायरेक्टली। अब देखो भैया टेन बीटा प्लस कॉट बीटा, देखो मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, कैसे करोगे सर, मैंने कहा देखो भैया टेन बीटा को मैं लिख सकता हूं साइन बीटा बाई कॉस बीटा, सही बात है ना, और सर कॉट बीटा को लिख सकता हूं कॉस बीटा बाई साइन बीटा, ये तो ब्रदर सबको पता होगा ना, ये तो ब्रदर सबको पता होगा, बिल्कुल सही बात है कि नहीं यार सर, टेन बीटा साइन अपॉन कॉस, कॉट बीटा कॉस अपॉन साइन। आइए सर एलसीएम ले लें, एलसीएम लोगे तो सर ये आ जाएगा देखो साइन बीटा इंटू कॉस बीटा,
और ऊपर बनेगा देखो सर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है भैया, टैक्टिक कौन सी आई भैया, टैक्टिक आई थर्ड वाली, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा 1 होता है, नीचे आया सर ये देखो साइन बीटा कॉस बीटा, सही भाई। और टैक्टिक 1 बोलती है जहां पे साइन बीटा कॉस बीटा देखो उसके बदले क्या लिख दो सर, साइन 2 बीटा बाई 2, और ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2 अपॉन साइन 2 बीटा। मतलब ये मैं समझ गया कि 2 अपॉन साइन 2 बीटा सर इसकी वैल्यू जो है ये है 2 अपॉन साइन 2 बीटा। जल्दी लिख दो भाई, बहुत ही सिंपल से कैलकुलेशन है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, रोना नहीं है कि सर tan बीटा प्लस कॉट बीटा है, tan को लिखा मैंने साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, एलसीएम लिया यहां पहुंचे, ये सम होता है 1, और सर इसको लिख दिया साइन 2 बीटा बाई 2। मतलब सर ये हम समझ गए सर ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखिए सर 2 अपॉन साइन 2 बीटा है सर, 2 अपॉन साइन 2 बीटा। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा है सर। हाँ बेटा, अब भाईजान जरा यहाँ पे भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत भैया ध्यान से देखिएगा, है सर। हाँ होते सर एकदम से। अब देखो भैया जो है भैया सेक बीटा प्लस कॉसेक बीटा दिया है। व्हाट इज सेक बीटा, मैंने कहा सेक बीटा होता है 1 अपॉन कॉस बीटा। व्हाट इज कॉसेक बीटा, ये होता है देखो 1 अपॉन साइन बीटा। बराबर कितना दिया है भैया, बराबर क्या, इसी की तो वैल्यू निकालनी है हमें भैया, सेक बीटा प्लस कॉसेक बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस और कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन। अब जैसे भैया इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा भाई सेक बीटा प्लस कॉस बीटा डिवाइडेड बाई सेक बीटा इंटू आ जाएगा भैया कॉस बीटा। अब ये टैक्टिक के अनुसार जो पीछे मैंने लिखा है व्हाट इज साइन बीटा प्लस कॉस बीटा, सब जानते हैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2 बीटा, अभी पीछे समझाया था। और नीचे वाले में टैक्टिक 1 लग जाएगी, ये आ जाएगा भैया साइन 2 बीटा बाई 2। यानी सर सेक बीटा प्लस कॉसिक बीटा को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 बीटा बाई 2। जल्दी भैया वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो, जल्दी वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो। मेरे ख्याल से भैया सबने पॉज करके लिख लिया होगा। अब जो तीसरा है भैया इसको मैंने लिख दिया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई, ये 2 तो ऊपर आएगा, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा भैया साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 7, है सर। हाँ अब देखो ब्रदर, ये सब लिखने के बाद तुम्हें अब देखो समझ में आ गया सर, क्या समझ में आया सर, अभी रुको बताता हूं तुम्हें क्या समझ में आया। सर ये इक्वल टू कितना दिया, मैंने कहा सर ये इक्वल टू देखो 7 दिया है सर। अब देखो ब्रदर इसमें और इसमें देखो कॉमन शॉमन खेल सकते हैं हम लोग, इसमें क्या कर सकते हैं सर, देखो कॉमन शॉमन खेल सकते हैं। अब जैसे इसमें कॉमन शॉमन खेलोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने कहा ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2 बीटा, समझ गए भाई, कॉमन तो यही आएगा ना। अब देखो जैसे कॉमन लोगे तो देखो भैया पहले में क्या बचेगा सर 1, दूसरे में बचेगा सर देखिए 2 अपॉन साइन 2 बीटा, बहुत सही, पहले इसमें कॉमन में, फिर बचेगा सर 2 अपॉन साइन 2 बीटा इक्वल टू 7। मेरी बात क्लियर है भाई। अच्छा ये बताओ सर साइन 2 बीटा क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो आप जानते हो सर इसका मतलब साइन 2 बीटा कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि सर ये डिनोमिनेटर में है सर, बिल्कुल सही सर, क्योंकि साइन 2 बीटा डिनोमिनेटर में इसलिए 0 नहीं हो सकता। और दूसरा एक चीज आप और जानते हो, देखो यहाँ पे भैया हमने बात करी हुई है, कहां पे सर बात करी है, यहाँ पे देखो क्लियरली एनालाइज किया हुआ है कि सर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 0 नहीं हो सकता, यहाँ भी एनालाइज करी हुई है। अब देखो ब्रदर बहुत ध्यान से, है सर। हाँ अब देखो भैया एक चीज आपको समझ में आई कि भैया ऐसा करो, ठीक है भाई, ऐसा करो सर, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप साइन 2 बीटा को ले लो टी, और साइन 2 बीटा ग्रेटर देन 0, इसलिए टी भी क्या होगा बेटा ग्रेटर देन 0 ही होगा, ठीक है भाई, थोड़ा आसान लगेगा देखने में। वीडियो पॉज करके आप लिखना चाहो तो बेटा इसको लिख सकते हो, है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल सही। अब देखो भैया जैसे आप पुट करोगे यहाँ पे देखो क्या दिखेगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी, बहुत सही, अंदर क्या बचा सर, अंदर बचा 1 प्लस 2 बाई टी, बहुत सही है सर। और सर जो तीसरा है सर, तीसरा क्या है, मैंने कहा यहाँ बचा सर 2 अपॉन टी और इक्वल टू कितना है सर 7, है सर, इक्वल टू कितना है सर 7। अब देखो भैया हमें देखो क्या करना है, अब देखो हमें बेटा क्या करना है, इसको उधर ले जाओ तो यहाँ कितना बचा सर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी, ठीक है भाई, देख लेना बेटा। और यहाँ बचा बेटा देखो टी प्लस 2 डिवाइडेड बाई टी, ये उधर ले गया तो ये आ गया देखो भैया 7 बाई 2 बाई टी। इसको सॉल्व करोगे सर ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 7t माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी, है सर, होते सर एकदम सही। अच्छा अब ये देखो भैया ये इसके बराबर है, t 0 तो है नहीं तो इसको देखो काट भी सकते हैं, इसको काट दिया, ठीक भैया। अब देखो काटते तुम t को 0 लिखोगे, परंतु तुम्हें पता है सवाल में दिया है कि t 0 नहीं है, इसलिए t 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। आप काट के जो पिछला कंसेप्ट बताया तुम 0 लिखोगे, पर सवाल में तुम्हें पता है कि 0 नहीं है, इसलिए भैया 0 नहीं लोगे, है सर। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या बचा सर, सर यहाँ पे बचा देखो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी, ठीक है, इंटू बचा सर t प्लस 2,
बराबर बचा सर 70 माइनस 2। बेटा बेहोश मत होना, बहुत ही बढ़िया लेक्चर है ये, जो कि तुम्हारा जेई एडवांस भी क्लियर कराएगा। अब भाई आपको पता है रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा सर, देखो स्क्वेयरिंग करनी होगी, समझ गए भाई। अब देखो जैसे इसकी स्क्वेयरिंग करोगे तो देखो यहाँ पे क्या क्या आने वाला है, मुन्ना जल्दी देखो, मुन्ना ए चाचा जल्दी देखो, जैसे स्क्वेयरिंग करोगे यहां आ जाएगा सर देखो 1 प्लस टी, यहां आ जाएगा सर देखो टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा सर देखिए 7t, यहां आ जाएगा सर देखिए 7t माइनस 2 का होल स्क्वायर, 7t माइनस 2 का होल स्क्वायर। सही भाई। अब देखो सॉल्व करो भैया, ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये है 1 प्लस टी, यहाँ कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस आ जाएगा 4t प्लस आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 49t स्क्वायर प्लस आ जाएगा 4 माइनस आ जाएगा सर देखिए 28t। और सॉल्व करो सर, ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 40 प्लस आ जाएगा 4 प्लस आ जाएगा टी क्यूब प्लस आ जाएगा सर देखिए 40 स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा सर 40 बराबर आ जाएगा सर देखिए 49t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 28t है सर। हाँ ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखना भाई साहब, देखो सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं, कोई बेहोश नहीं होगा, सॉल्व तुम भी कर सकते हो भाई, ये नहीं बेहोश हो जाओ। अब देखो सर 4 से देखो सर 4 कट जाएगा, सही बात है। अब देखो सर क्या बचा, सर एक बचा टी क्यूब लिख दो सर, ये देखो 40 स्क्वायर, टी स्क्वायर होता है 5t स्क्वायर, ये उधर से जैसे आएगा तो सर ये हो जाएगा देखिए 44t स्क्वायर, सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए सर ये क्या है सर 40 40 40 80 और ये जैसे उधर जाएगा तो हो जाएगा सर देखिए 36t बराबर कितना हो जाएगा सर 0। अब ध्यान देना भैया, जैसे t को कॉमन लोगे अंदर बचेगा टी स्क्वायर माइनस 44t प्लस 36 बराबर 0। अब आप जानते हो सर यहां से या तो सर ये 0 या तो ये 0, परंतु आपको पता है सर टी 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सवाल में दिया है, क्योंकि देखो भैया सवाल में दिया है कि टी 0 नहीं है। मतलब यहां से ये समझ में आया कि सर देखो जैसे आपने टी को यहां पे बेटा साइन 2 बीटा जैसे पुट किया तो मुझे ये सर समझ में आया कि सर साइन 2 बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वेयर 2 बीटा माइनस आ जाएगा सर 44 इंटू साइन 2 बीटा, बहुत सही, प्लस आ जाएगा भैया 36 बराबर 0 है सर। तो मतलब ये समझ में आया कि साइन 2 बीटा इसको कर रहा है सेटिस्फाई। बिल्कुल सबको समझ में आ गया कि देखो टी को 0, वैसे तो टी 0 आना चाहिए, परंतु सवाल में हमें पहले ही क्लियर है कि टी 0 नहीं हो सकता, मतलब यही हो सकता है साइन 2 बीटा का होल स्क्वायर माइनस 44 साइन 2 बीटा प्लस 36। अब जरा भाईजान यहाँ पे जरा ध्यान से देखना है सर। हाँ तो देखिए सर ये कौन सी इक्वेशन है, आप समझ रहे हो सर, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट वाले को कर रहा है, क्योंकि जैसे एक्स को आप बेटा साइन 2 बीटा यहां पुट करते हो यहां आ जाएगा सर साइन स्क्वायर 2 बीटा माइनस 44 इंटू साइन 2 बीटा प्लस आ जाएगा सर 36 बराबर 0 है सर। हाँ तो सर आपको समझ में आया कि साइन 2 बीटा इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सर यही रिलेशन निकल के आ रही है। देखो भाई साहब, अब यह वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो और भैया इसको अपने खून में बेटा सेट कर लो। तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है, ये क्वेश्चन तब तक ट्राई करना है जब तक चीजें तुम दिमाग में, दिल में, खून में ना बसा लो, क्योंकि इसी टाइप के सवाल जेईई एडवांस में आएंगे। सिर्फ मेंस की तैयारी थोड़ा ना करानी है, ठीक है, फ्री बैचेस मतलब ये थोड़ा ना कि मेंस की तैयारी कराते रहे, एडवांस भी तो कराना है। तो भैया ये वाला सवाल आपने खुद से किया था, तो भैया देखो यहाँ पे मैंने शायद दिया हुआ है, तो आपको भैया कमेंट करना है AKB विद 3 दिन। और सर अगर खुद से नहीं हुआ था, मेरे समझाने के बाद आपको समझ में आया, तो भैया आपको कमेंट करना है AKB चलो 5 दिन। और करियर कसम भैया ट्राई करना है बहुत बार, तब तक ट्राई करना है तो खून में ना सेट हो जाए, एंड देन उसके बाद में बेटा, उसके बाद में भाई साहब ये कमेंट करना है, ठीक है भाई। हाँ तो भैया आज के लिए इतना ही है, ठीक है भाई, इसके आगे और भी चीजें हैं, लेकिन आज का लेक्चर थोड़ा हैवी हो गया है, इसलिए बेटा हम आपको देखो बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। अब आपको देखो क्या करना है, सिंपल सी भैया एक ही चीज करनी है। सर क्या चीज करनी है, बस एक ही काम करना है भैया, इसको एकदम खून में सेट करना है, जो जो बोला है वो करना है। जैसे पूरा लेक्चर खून में सेट हो जाए आपको भैया कमेंट करना है JBK 3 डॉट JBK 3 डॉट JBK है सर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्न पे, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट टर्न पे और भी फॉर्मूले आएंगे, और भी सवाल आएंगे, और आपको बना देंगे परम भोकाली मैथ्स में। तब तक के लिए जय बाबा की, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।